राम राम जी। श्लोक मलानुमा। जी माया ममता तजी सबते भय उदास, कह नानक सुन रे मना तिगट ब्रह्म निवास। जिस व्यक्ति ने माया के प्रति जो अपनी ममता थी वो त्याग दी, जी माया ममता तजी सबते भय उदास, और सब विषय विकारों से उदास हो गया। उदास का अर्थ है आसन, अपने अंदर आसन। सब विषय विकारों से मन को हटाकर अपने मन में अपने ज्योत स्वरूप में आसन लगा लेना। वैसे तो हम सबका आसन जो है अलग अलग विषय विकारों में लगा हुआ है। जो जो कामनाएं हमारे मन में हैं, हमारा आसन उन्हीं कामनाओं के आसपास 24 घंटे लगा रहता है। 24 घंटे उनको प्राप्त करने की कामना, इच्छा, विचार हमारे मन में चलते ही रहते हैं। और जो आसन है वो परमात्मा के नज़दीक, अपनी आत्मा के नज़दीक लगता ही नहीं है। जिस व्यक्ति से मोह होता है, कोई हमारा परम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, जिससे हमारी बहुत बनती है, तो हम ये सोचते हैं कि पूरे दिन में उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि उसके साथ वक्त बिताकर हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो एक विषय वासना, एक इच्छा हमारे मन में प्रबल होती है, पूरे दिन में ज़्यादातर समय में वही हमारे मन में चलती रहती हैं, तो हमारा आसन उसी जो कामना है उसके आसपास रहता है। क्योंकि उस माया से है तो माया ही, क्योंकि अगर वो इच्छा पूर्ण हो गई तो एक नई इच्छा पहले ही उदय हो जाती है। इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, जीवन ख़त्म हो जाता है। तो इनको पूर्ण करने में कोई समझदारी नहीं है। तो कह नानक सुन रे मना तिगट ब्रह्म निवास, तो उस व्यक्ति के मन में परमात्मा का निवास होगा कैसे? जब इस माया से ममता छूटेगी, इन व्यर्थ की इच्छाओं से अपने मन को मुक्त करेगा, तब उसके मन में परमात्मा पूर्ण रूप से निवास करेगा। क्योंकि मन का आसन खाली तो चाहिए। अगर सिंहासन पर पहले ही कोई व्यक्ति विराजमान है तो दूसरे व्यक्ति को आप कैसे बिठाएंगे? उस व्यक्ति को पहले उठाना पड़ेगा, सिंहासन से हटाना पड़ेगा। तो परमात्मा हमारे मन में कैसे विराजमान हो जब हमारा मन विषय विकारों से भरा हुआ है? वो विषय विकार परमात्मा को कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस सिंहासन पर कोई स्थान नहीं है, इस व्यक्ति ने तो हमको वहाँ बिठाया हुआ है। तो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वो सिंहासन दिया हुआ है जो परमात्मा का है। तो उस सिंहासन पर परमात्मा को तभी बिठाया जा सकता है जब माया के प्रति, विषय विकारों के प्रति हमारा मोह, हमारा प्रेम समाप्त हो। धन्यवाद।